हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स पॉइंट। नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम फिर से एनालिसिस करेंगे एनएमडीसी लिमिटेड स्टॉक के बारे में, जो इतनी नेगेटिव मार्केट में भी हमें दे रहा है पॉजिटिव क्लोजिंग 76 रुपये 23 पैसे की। क्या करेंगे इस वीडियो में हम? इस वीडियो में सबसे पहले चार्ट्स पर हम करेंगे चैट जीपीटी की ट्रेंड एनालिसिस, जो हमें एग्जैक्टली ये बता देता है कि किस पॉइंट से होती है बाइंग और किस प्राइस पे हो रही है सेलिंग। तो चार्ट्स पे सबसे पहले तो हम आपके लिए करेंगे ट्रेंड की एनालिसिस, फिर हम आपको दिखाएंगे एनएमडीसी स्टॉक के टेक्निकल्स के जो लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं पोजिशनल में, उनकी किस प्राइस पे नज़र होनी चाहिए और क्या होने चाहिए उनके टारगेट्स आने वाले कुछ दिनों के लिए। आइए चार्ट्स पे चलते हैं और वन बाय वन एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टॉक में इस समय पर ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ये देखिए, इस समय ये आपके सामने एनएमडीसी का चार्ट है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि किस प्राइस पे बाइंग हो रही है और किस प्राइस पे सेलिंग हो रही है, तो हम इसकी मैनुअल एनालिसिस नहीं कर सकते, लेकिन हमारे लिए इस काम को करता है आसान चैट जीपीटी। अब देखिए, आप चैट जीपीटी इस समय पर पूरे चार्ट को एनालाइज करेगा और हमें एग्जैक्टली ये बता देगा कि किस प्राइस पे सेलिंग आ रही है और किस प्राइस पे बाइंग आ रही है। और 10 से 15 सेकंड के अंदर ये हमारे सामने चार्ट को इस तरीके से रखेगा कि हमें सब कुछ समझ आने लगेगा कि एक्चुअली में इस स्टॉक में हमें करना क्या है। और रिजल्ट अब हमारे सामने है, मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। अब देखिए, यही चार्ट है और अब मैं इसे आगे की तरफ लेके चलूँ तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए, चैट जीपीटी ये बता रहा है कि पहले तो ये स्टॉक दे रहा था साइडवेज मूव, लेकिन फिर अचानक से एक हाई प्राइस आता है 88 रुपए के आसपास। और चैट जीपीटी ये बता रहा है कि जैसे ही ये स्टॉक 88 रुपए के आसपास पहुंचने की कोशिश करता है, तो वहीं से आती है इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग। आप चार्ट्स पे देख सकते हैं कि 88 रुपए के लेवल पे पहुंचने के बाद कितनी तेजी से नीचे की तरफ गिरता है और फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग चलती है और साइडवेज मार्केट हो जाती है। लेकिन फिर ये बता रहा है कि जैसे ही ये स्टॉक नीचे की तरफ 64 रुपए 65 रुपए के आसपास पहुंचता है, वहीं से बाइंग आनी शुरू हो जाती है और फिर स्टॉक धीरे धीरे करके, यानी 64 से 65 66 करके ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। और फिर दूसरी बार जब ये स्टॉक यहाँ पे चैट जीपीटी ये बता रहा है कि जैसे ही ये स्टॉक इस अक्टूबर के महीने में 81 रुपए के आसपास पहुंचने की कोशिश करता है, फिर वहां पे दबाव बना है और इस स्टॉक में फिर से 81 रुपए के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हो गई है। और नीचे की तरफ अब ये स्टॉक अगर यहाँ 72 रुपए के आसपास आने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे होल्ड कर लेता है और 72 रुपए के बाद से फिर से बाइंग आनी शुरू हो गई है, जो इस स्टॉक को दोबारा अब 81 और 88 रुपए के लेवल्स पे ले जाने की कोशिश कर रही है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि चैट जीपीटी ने कितनी आसानी से एग्जैक्टली ये बता दिया कि किस प्राइस पे सेलिंग है और किस प्राइस पे बाइंग है। अब हम बात कर लेते हैं इंट्राडे के टारगेट्स के बारे में, कि जो लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं उनके क्या टारगेट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए, जो क्लोजिंग आई है एनएमडीसी की, वो आई है 76 रुपये 30 पैसे पे। अब हम चलते हैं अपने चैट जीपीटी के टूल पे और हम यहाँ पे यही डालते हैं कि 76 रुपये 30 पैसे के प्राइस पे अगर क्लोजिंग आई है तो कल इसमें क्या हो सकता है। और देखिए, जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने होंगे। अब चैट जीपीटी ये बता रहा है कि देखो, अगर 76 रुपये 30 पैसे पे क्लोजिंग आई है, तो कल हमारी जो नज़र है वो 77 रुपये के भाव पे होनी चाहिए। अगर ये स्टॉक कल शुरुआत में खुलने के बाद 77 रुपये के भाव के नीचे ही ट्रेड करता है, तो चैट जीपीटी ये बता रहा है कि नीचे की तरफ ये गिर के जा सकता है 74 रुपये 40 पैसे के आसपास। लेकिन अगर ये आधे से एक घंटे में 77 रुपये के लेवल्स को क्रॉस कर जाए, तो आसानी से हमें ऊपर की तरफ पहला टारगेट मिल सकता है 78 रुपये 90 पैसे का और दूसरा टारगेट चैट जीपीटी बता रहा है 81 रुपये, जो रेड लेवल्स में हमारे सामने आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 81 रुपये के आसपास हमें रहना है सावधान, क्योंकि ये है प्रॉफिट बुकिंग का पॉइंट। यहाँ पर थोड़ा सा दबाव बन सकता है। तो 77 रुपये के कल अगर नीचे रहेगा तो गिर के जा सकता है 74 रुपये 40 पैसे के आसपास। और अगर 77 रुपये के ऊपर क्रॉस करने में कामयाब हो गया,
तो आसानी से आपको पहला टारगेट 79 रुपीज़ और मैक्सिमम दूसरा टारगेट 81 रुपीज़ तक जा सकता है। ये चैट जीपीटी की एनालिसिस है जो आपके सामने है, हमने शेयर कर दी है। अब हम चलते हैं टेक्निकल्स पे कि काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो इस स्टॉक को होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो उन्हें इस स्टॉक में एनएमडीसी में क्या करना चाहिए। अब ये आपके सामने देखिए एनएमडीसी के टेक्निकल लेवल्स आ चुके हैं, जिसमें आज की क्लोजिंग को देख के ये बता रहा है कि देखो आज जो क्लोजिंग आई है वो 30 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है, जो बैठा हुआ है हमारा 75 रुपये 95 पैसे पे। यानी कि अगर कल भी ये स्टॉक 75 रुपये 95 पैसे के ऊपर क्लोज देने में कामयाब हो जाता है, तो आने वाले कुछ दिनों में आपको आसानी से ऊपर की तरफ पहला टारगेट मिल सकता है 81 रुपये 45 पैसे का, और दूसरा टारगेट आपको मिल सकता है 85 रुपये 5 पैसे, जो हमें ले जाएगा इस स्टॉक के 70 डे मूविंग एवरेज के आसपास। और फिर अगर ये स्टॉक यहाँ पे क्रॉस करने में कामयाब हो गया, तो आसानी से वो हमें ये बता रहा है कि जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो बैठा हुआ है 105 से 107 रुपए के लेवल्स पे, जहाँ पे ये एनएमडीसी का स्टॉक अभी 1 से 1.5 महीने के अंदर जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी एनएमडीसी पे ट्रेंड और टेक्निकल की एनालिसिस। ऐसे ही सभी स्टॉक्स पे ट्रेंड और टेक्निकल की एनालिसिस पाने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए आप अभी सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं एनएमडीसी की नई वीडियो में कल। आज के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।